अब देखिए अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। हम कहना क्या चाह रहे हैं, मान लीजिए एक डाइपोल है, ये माइनस और यहां प्लस, ठीक है, ये रहा ज्योमेट्रिक सेंटर, और ये जो दूरी होता है दोनों के बीच का जो ये गैप होता है ये तो काफी छोटा होता है। ठीक है, अब ये सिस्टम ऑफ प्लस एंड माइनस चार्ज के प्रेजेंस में, ठीक है, मान लीजिए एक गिवन पॉइंट P पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, मतलब इस डाइपोल की वजह से इस गिवन पॉइंट P का पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि इस डाइपोल के प्रेजेंस में अगर हम इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को स्लोली लाएंगे तो हमको जितना वर्क करना होगा उसी वर्क को हम इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस डाइपोल। ठीक है, ठीक है भाई। और निकालने का तरीका क्या है तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। देखिए मान लीजिए ज्योमेट्रिकल सेंटर के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का जो लोकेशन है वो इस R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, और प्लस चार्ज के रिस्पेक्ट में जो गिवन पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर R प्लस वेक्टर लिख सकते हैं। प्लस स्टैंड्स फॉर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस चार्ज, P का पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं हम। अच्छा, सिमिलरली तो R वेक्टर हो ही जाए, सिमिलरली हम माइनस के रेस्पेक्ट में गिवन पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं तो R माइनस लिख दें। ठीक है, और इस एंगल को कुछ थीटा नाम दे देते हैं, थीटा। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर सिर्फ प्लस Q चार्ज रहा होता तो पॉइंट P का पोटेंशियल क्या लिख दिए होते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ओनली ड्यू टू प्लस Q चार्ज क्या लिखे होते, K Q बाय दूरी, दूरी क्या है R प्लस, लेकिन यहां तो सिर्फ प्लस Q चार्ज नहीं है, माइनस Q चार्ज भी है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, माइनस KQ बाय R माइनस। तो ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इन द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल। चलिए इसको लिखने का तरीका, KQ 1 बाय R प्लस माइनस 1 बाय R माइनस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इसको लिखा कैसे जा सकता है, KQ R माइनस, R माइनस ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन घटे R प्लस ठीक है। अब आप ही बताइए कि R प्लस का जो लेंथ होगा और R माइनस का जो लेंथ होगा वो लमसम ये जो R वेक्टर है ना उसके लेंथ के बराबर होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि डायमेंशन ऑफ डाइपोल नेग्लिजिबल होता है, तो दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखा है, तो आई कैन से कि R प्लस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R माइनस, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मतलब दोनों का वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हैं, R, ये वेक्टर नहीं रखे, ये सब ये तीनों जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ के होंगे, क्योंकि ये D का लेंथ काफी छोटा है। इसको इमेजिन कीजिए ना, बहुत छोटा कर दीजिए तो आपको अपने आप दिखने लगेगा
कि ये तीनों लाइन जो है ऑलमोस्ट सेम लेंथ के होंगे। हम बोल रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना, एग्जैक्टली इक्वल नहीं तो आप लोग जो है थेथरोलॉजी करके बोल दीजिएगा कि सर तब तो r माइनस घटे r प्लस, क्योंकि दोनों को आप r के बराबर बोले हैं तब तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। हम बोल रहे हैं ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब आगे का कहानी शुरू होता है। के क्यू r माइनस घटे r प्लस डिवाइडेड बाय, नीचे के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ r प्लस और r माइनस है ना, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, r का स्क्वायर। r क्या है, ज्योमेट्रिक सेंटर से पॉइंट P की तरफ जाने वाला पोजीशन वेक्टर का लेंथ है r, ठीक है। अच्छा, अब जो डिफरेंस है न्यूमरेटर में बैठा हुआ r माइनस और r प्लस का, वो डिफरेंस होगा क्या, तो कॉमन सेंस, यहां से एक परपेंडिकुलर गिरेगी, कहां से, ये जो टिप ऑफ द एरो है यहां से परपेंडिकुलर गिरेगी किस पे, r माइनस वाले वेक्टर पे, ठीक है। चूंकि d का लेंथ टेंडिंग टू 0 है, तो और p जो है हम यहां मान रहे हैं कि p जो है रिलेटिवली डाइपोल से थोड़ा हट के है, तो तब तो ये r वेक्टर बड़ा हो गया और ये d तो बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा, आप ही देखिए ना, एक ऐसा, ये d को ना हम छोटा बना दे रहे हैं, बहुत छोटा, और तब बनाइए रियल सिचुएशन बनाइए, ऐसे ऐसे, ये रियल सिचुएशन हुआ, माइनस प्लस, इससे रियल तो ये भी नहीं है, इससे भी छोटा कर दीजिए, दोनों के बीच का सेपरेशन को इससे भी छोटा कीजिए, तब आपको दिखने लगेगा जो ये जो एंगल है ना, ये एंगल जो भी थीटा है, ये थीटा नहीं बोलिए, इसको कुछ और नाम दे दीजिए, ये एंगल जो फाई है ये ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है। अब यहां पे रोल है उस चीज का, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है और ये नेग्लिजिबल है जो अभी हम बताए हैं, तो तब तो ये थीटा, तो ये भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, थीटा। भैया ये जो नेग्लिजिबल जिसको बोले आप उसको डेल्टा बोलिए, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और ये जो इसको आप थीटा भी बोलते हैं इसको थीटा 1 बोलिए, तो आप लिखिए ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये थीटा जो है किसके बराबर है, थीटा 1 प्लस इस डेल्टा के, बट डेल्टा इज टेंडिंग टू 0, दिस इंप्लाइज दैट थीटा बराबर थीटा 1, यानी हम मान सकते हैं कि जो थीटा 1 है ये कितना के बराबर है, थीटा के। अच्छा, अब आप बताइए कि परपेंडिकुलर तो आप गिरा चुके हैं, ये और ये लेंथ तो दोनों बराबर हो गया, देख लीजिए, और ये नेग्लिजिबल है ही, तो जिस पे हम 3-4 बार बना दिए हैं, ये दोनों लेंथ बराबर हो गया है, तो r प्लस और r माइनस के बीच का जो r प्लस और r माइनस के बीच का जो सेपरेशन, जो डिफरेंस है, वो तो एक्चुअल में यही है ना, यही है ना, r माइनस और r प्लस का डिफरेंस। ध्यान दीजिए तो ज्योमेट्री से ये है कि नहीं है, ये जो क्वांटिटी है, ये जिसको हम रेड से दिखाना चाहेंगे, ये यही ना डिफरेंस है एक्चुअल में r प्लस और r माइनस के बीच का, तो ये है कितना, ये लेंथ वाइज है कितना, तो बाबू अभी आप बोले थे ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये है d, ये d है, तो फिर ये लेंथ कितना हो जाएगा, d का, ये लेंथ कौन सा लेंथ जिसको आप ब्रैकेट से दिखाएं, ये क्या हो जाएगा, d का cos थीटा, तो यहां लिख दीजिए, तो वैल्यू क्या हो गया, k q r माइनस घटे r प्लस को क्या लिखेगा, d का cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल एट द गिवन पॉइंट p ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल। यहाँ पे अजम्पशन क्या लिए हैं, अजम्पशन ये लिए हैं कि डाइपोल के रिस्पेक्ट में पॉइंट P थोड़ा दूर पे है, थोड़ा सा दूर है, बहुत पास नहीं है,
और दूसरा जो डाइपोल ओरिजिनली बहुत छोटे डायमेंशन का है उस पॉइंट का भी हम यूज किए हैं और तब जाके ये सब लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा रिजल्ट क्या आया, इस पे ध्यान दीजिए। के क्यू डी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा क्या है? यहां से देखिए तो ये कॉस थीटा क्या है? जो आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो था, ये है ना, ये जो है ब्लैक वाला एरो, ये डाइपोल मोमेंट का वेक्टर हुआ। उसके साथ जो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर था विथ रेस्पेक्ट टू जियोमेट्रिक सेंटर, डाइपोल मोमेंट वेक्टर के साथ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जो एंगल बना रहा है वही ना थीटा है, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है, और ये तो डाइपोल मोमेंट है तो इसको ऐसे लिखेगा के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अच्छा, P ऐसा है और पॉइंट कैपिटल P जो है उसका पोजीशन वेक्टर ये है और ये एंगल थीटा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता के पी आर कॉस थीटा, जानबूझ के न्यूमरेटर में आर से मल्टीप्लाई किया और नीचे आर क्यूब, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी और दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। इसको देख के कुछ याद आया? डॉट प्रोडक्ट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं के डाइपोल मोमेंट वेक्टर P स्मॉल p डॉट पोजीशन वेक्टर R ऑफ पॉइंट कैपिटल P डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ गिवन पॉइंट कैपिटल P इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं ना, ये डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, है कि नहीं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। याद कीजिए वेक्टर R को ना ऐसे लिखिए, आपको कुछ कुछ दिखेगा। वेक्टर R को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केपी वेक्टर बाय आर स्क्वायर डॉट आर कैप। मतलब इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल लिख सकते हैं ना, एट अ गिवन पॉइंट P कैपिटल P। अच्छा, तो ये बड़ा काम का एक्सप्रेशन है। कभी कभी क्या होगा ना कि आपको एग्जामिनर डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में दे देगा, मतलब आपको ये वेक्टर P सीधे लिख के दे देगा, सम आई कैप प्लस सम जे कैप, और एक पॉइंट P है उसका भी आपको लोकेशन दे देगा विथ रेस्पेक्ट टू डाइपोल। तो तब तो ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करके आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना किसी भी लोकेशन कैपिटल P पे। ये काम का एक्सप्रेशन है। तो न्यूमेरिकली कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय बच्चों से कुछ गलती हो जाती है, उस गलती को आप ना करें इसके लिए आपको एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि पोटेंशियल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये रहा एक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट का वेक्टर स्मॉल p के ऊपर वेक्टर साइन हो गया। डाइपोल का जो लोकेशन है, सेंटर का लोकेशन, ठीक है, मान लीजिए डाइपोल का सेंटर ये है, तो फिर O से लेके इस C तक जो वेक्टर गया है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ डाइपोल कहला सकता है।
तो उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कीजिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल को कैपिटल आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। और मान लीजिए एक दूसरा पॉइंट कैपिटल पी है, इसका पैसे देखिए, एक दूसरा पॉइंट कैपिटल पी है जिसका पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कैपिटल आर पी है, सबस्क्रिप्ट में पी है, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, ये एग्जामिनर मांगा, पूछा। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है ना डाइपोल का भी और पॉइंट पी का भी, वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। जबकि जो आप फॉर्मूला लिखते थे, याद कीजिए, ये के पी डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूले में जो आर है वो कहां से मेजर होता था? वो आर तो ये था ना, वो आर तो ये वेक्टर था ना, याद कीजिए। लेकिन ये वेक्टर तो आपको एग्जामिनर नहीं दिया है, ये आपको ढूंढना है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहां इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या कीजिएगा, या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, आपकी मर्जी। के पी डॉट आर वेक्टर बाय आर क्यूब। बात देखिए, अभी हो गया है चर्चा। तो देखिए, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू के पी डॉट आर वेक्टर बाय आर क्यूब। अच्छा, यहां पे ध्यान दीजिए, ओ सी पी, फोकस ऑन ट्रायंगल ओ सी पी, ठीक है। बाय ट्रायंगल लॉ क्या होगा, OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर must be equal to OP vector. This implies that capital R vector plus small r vector बराबर कैपिटल RP वेक्टर। हमको चाहिए क्या था, स्मॉल r वेक्टर, तो स्मॉल r वेक्टर बराबर कैपिटल RP वेक्टर माइनस कैपिटल R वेक्टर। अब ये वाला एक्सप्रेशन हम यहां यूज करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, के पी डॉट आर वेक्टर के बदले क्या लिखिएगा, आर पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल आर वेक्टर का होल क्यूब, यानी मॉड ऑफ आरपी वेक्टर माइनस आर वेक्टर का होल क्यूब, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो कभी कभी आपको एग्जामिनर ठगने की कोशिश करता है प्रॉब्लम को इस तरह से वेक्टर फॉर्म में देके, तो आप कर लेंगे, ठीक।